हेलो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर हाजिर हूं एक नई मशीन के साथ में। और आज हम करने जा रहे हैं डेमोस्ट्रेशन ऑर्बिट सेंडर मशीन का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये है रैंडम ऑर्बिट सेंडर मशीन बॉस कंपनी की, जिसका मॉडल नंबर है JEX 1251AE। वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि रैंडम ऑर्बिट और सर्कुलर ऑर्बिट में क्या डिफरेंस होता है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि ऑर्बिट सेंडर और ऑर्बिटल सेंडर में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग इसको ही ऑर्बिटल सेंडर समझते हैं, बट ये ऑर्बिटल सेंडर नहीं है, ये है ऑर्बिट सेंडर मशीन। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या आता है हमारे इस बॉक्स के साथ में। ऑर्बिट सेंडर मशीन आपको कुछ इस प्रकार के बॉक्स में मिल जाती है और यहां पे दी गई है इसकी सेफ्टी बारकोड स्लिप। तो चलिए सबसे पहले जरा हम इसको काट लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपको मिल जाता है एक सेंडिंग डिस्क पेपर जो कि है 80 नंबर का। फिर आपको यहां पर मिल जाता है डिटेल ब्रोशर जिसमें बताया गया है कि मशीन कैसे यूज करना है। इसको हम रख देते हैं साइड में। उसके बाद फिर यहां पर आपको मिल जाता है वारंटी कार्ड और इसके अंदर मिल जाती है आपको पूरे 1 साल की वारंटी। फिर यहां पर आपको एक बुकलेट मिल जाती है जिसमें सारे सर्विस सेंटर के एड्रेस और नंबर हैं। और फिर यह है फाइनली हमारी ऑर्बिट सेंडर मशीन। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मशीन की टेक्निकलिटी पर। इस मशीन का सेंडिंग प्लेट डायामीटर है 125 mm और इस मशीन का पावर है 250 वॉट। इस मशीन का ओपीएम है 24,000। ओपीएम मतलब होता है ऑर्बिट्स पर मिनट। अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं, जब ये मशीन की मोटर घूमती है उसके साथ में ये वाइब्रेट भी करती है। वाइब्रेट करने से क्या होता है कि ये गोल नहीं घूमती है, ये ओवल शेप में घूमती है। ये मशीन आती है वेरिएबल स्पीड के साथ में और इसका मैक्सिमम आरपीएम है 12,000। तो अब हम कर लेते हैं इस मशीन का वेट। हमारा जो ये ऑर्बिट सेंडर है इसका वेट है कुछ 1 किलो 300 ग्राम के आसपास। और इस मशीन का एमआरपी है 10,100, मगर ये मुझे ऑफर प्राइस में मिली है 6,300 रुपए में। बॉस की ऑर्बिट सेंडर मशीन 2 मॉडल में आती है। एक मशीन का मॉडल नंबर है GEX 1251A और दूसरी मशीन का मॉडल नंबर है GEX 1251AE। जो 1A वाली मशीन है वो सिंगल स्पीड के साथ में आती है और उसका हाईएस्ट आरपीएम होता है 12,000। जो दूसरा मॉडल नंबर है जो कि है 1AE, वो वेरिएबल स्पीड के साथ में आती है और उसका जो आरपीएम है वो वेरिएबल है, मतलब 7,500 से लेके 12,000 आरपीएम तक, जो कि मेरी ये मशीन है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वेरिएबल स्पीड वाली मशीन ही लीजिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस मशीन के फीचर्स। सबसे पहले फ्रंट में आपको मिल जाता है ऑन ऑफ का बटन। आई मतलब होता है ऑन और 0 मतलब होता है ऑफ। इसके बाद पीछे साइड में आपको यहां पर मिल जाता है थंब व्हील, जिससे आप इस मशीन की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको 1 पे रखेंगे तो इसका आरपीएम आएगा 7,500 और यदि आप इसको बढ़ा के 6 पे लेके जाएंगे तब फिर यहां पे आपको आरपीएम मिलेगा 12,000। उसके बाद यहां पे जो देके रखा है यह है इसका डस्ट कवर। इसको अगर आप बाहर की तरफ पुश करेंगे तो यह खुल जाएगा। यहां पे आपकी सारी डस्ट इकट्ठा होगी और ये जो इसका डस्ट कवर है यह आता है माइक्रो फिल्टर के साथ में। और यह है इस मशीन का हॉस पाइप जहां से डस्ट बाहर आता है। डस्ट कवर को फिट करने के लिए आप इसको पुश फिट कर दीजिए। इसके बाद इस मशीन में यहां पर आपको मिल जाता है एक चौड़ा हैंडल, जिससे आपकी ग्रिप बहुत अच्छी आती है और आप एक हाथ से ही पूरी अपनी सेंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको मिल जाती है सेंडिंग प्लेट, जिसमें आप वेलप्रो वाली सेंडिंग शीट लगा सकते हैं। एक बात ध्यान देने वाली यह है कि जब भी आप सेंडिंग शीट लगाएं तो होल को मैच करके लगाएं। अगर आपके होल मैच नहीं होंगे तो आपका जो डस्ट है या फिर बुरादा वो मशीन के अंदर नहीं जाएगा बल्कि बाहर उड़ेगा। यह है मेरी सेंडिंग शीट जो कि है 80 नंबर की। जब हम इसको लगाएंगे तो होल से होल को मैच करके लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से।
अब कुछ खास बातें जो सैंडर मशीन से जुड़ी हैं, मुझे लगता है कि बिगनर्स को वो बिल्कुल मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बात कि सर्कुलर सैंडर और रैंडम सैंडर में क्या डिफरेंस होता है। सर्कुलर सैंडर जो है वो मूव करता है सर्कुलर मोशन में, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में गोल घूमता है। अब बात आती है रैंडम सैंडर की, जो कि है हमारी ये मशीन। ये मूव करती है बैक फोर्थ में, मतलब कि आगे पीछे, और साथ में करती है ये वाइब्रेट, जिससे कि सैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। या फिर हम टेक्निकल भाषा में ये कह सकते हैं कि ये जो मशीन है ये एलिप्टिकली घूमती है, मतलब ओवल शेप में। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि ये मशीन ऑर्बिट सैंडर है या फिर ऑर्बिटल सैंडर। तो मैं इन दोनों मशीनों के बारे में आपको आसान से डिफरेंस बता देता हूं। जो ऑर्बिट सैंडर है उसका शेप होता है राउंड, जबकि जो ऑर्बिटल सैंडर है उसका शेप होता है स्क्वायर। ऑर्बिट सैंडर में सैंडिंग शीट जो है वो वेलक्रो वाली लगती है, जिसको हम आसानी से इसके ऊपर चिपका सकते हैं, जबकि ऑर्बिटल सैंडर में नॉर्मल सैंडिंग शीट लगती है। ऑर्बिट सैंडर की कॉस्ट ज़्यादा होती है, ये थोड़ा सा महंगा आता है ऑर्बिटल सैंडर की तुलना में। तो मैंने आपको बताई इस मशीन से जुड़ी कुछ डिटेल में बातें। चलिए अब हम लेते हैं इस मशीन का डेमोस्ट्रेशन और देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस। सबसे पहले मैं आपको इस मशीन की आवाज़ सुनाता हूं और इसकी स्पीड बताता हूं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी मशीन को। तो आप ये देख सकते हैं अभी ये 1 नंबर पे चल रही है, देखिए वाइब्रेट भी कर रही है। ये मशीन अच्छी खासी वाइब्रेट कर रही है। चलिए अब हम बढ़ाते हैं इसकी स्पीड। देखा आपने लास्ट में इसने कैसे वाइब्रेट किया, और ये फुल स्पीड में अच्छी खासी वाइब्रेट करती है। इसके लिए मैंने कहा कि ये एलिप्टिकली घूमती है, मतलब ओवल शेप में। चलिए अब हम लेते हैं इसका डेमोस्ट्रेशन। तो यहां पर मैंने लकड़ी का टुकड़ा लिया है, ऊपर से बहुत ज़्यादा रफ है। मेरा ये वुड बहुत रफ है और मैं भी चला रहा था 1 नंबर पे। अब मैं ज़रा इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ। मेरी लकड़ी कुछ ऐसी थी, बहुत ज़्यादा रफ थी, और उसने इसको इस प्रकार बना दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। या आप यहाँ पे रेशे देख सकते हैं, ऐसी थी और ये ऐसी हो चुकी है। इस मशीन की दूसरी खास बात यह है कि जब मैं इससे सैंडिंग कर रहा था तब बुरादा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। बुरादा सारा इकट्ठा हुआ है इस डस्ट बॉक्स के अंदर। तो आपका जो वर्किंग एरिया है वो गंदा नहीं होगा और बुरादा बाहर नहीं निकलेगा। चलिए अब हम डस्ट कवर को खोलते हैं। ये आप देख रहे हैं सारा डस्ट इसके अंदर आ गया है। ये देखिए कितना सारा डस्ट इसके अंदर इकट्ठा हो गया है। तो ये फ़ायदा है इस डस्ट बॉक्स का। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये माइक्रो फिल्टर है, इसके अंदर सारा डस्ट इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए, तो आप बाद में इसको अच्छे से साफ कर लीजिए। ये जो आपको इसका डस्ट बॉक्स दिख रहा है, देखिए इसके ऊपर आपको एक एरो दिख रहा होगा जिसका इंडिकेशन इस तरफ है, और यदि मैं आपको पलट के दिखाऊं तो इसका इंडिकेशन आपको इस तरफ भी दिखेगा। इसका ये मतलब है कि यदि आपको ये बॉक्स निकालना है, डस्ट बॉक्स, तो इसको आप निकाल सकते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड घुमा के निकाल सकते हैं या फिर राइट हैंड साइड घुमा के निकाल सकते हैं। देखिए जब आपको निकालना हो तो आप इसको टाइटली पकड़िए और घुमाइए, तो ऐसे आपका फिर डस्ट बॉक्स निकल जाएगा। कुछ लोगों को डस्ट बॉक्स के साथ चलाना मशीन थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, तो आप डस्ट बॉक्स निकाल के भी चला सकते हैं और यहाँ पे फिर आप अपना वैक्यूम जोड़ सकते हैं। चलिए वापस मैं डस्ट बॉक्स को फिट कर देता हूँ। आपको पुश फिट करना है और आपका जो डस्ट बॉक्स है ये फिट हो जाएगा। अब मैं जरा इस मशीन की आपको सैंडिंग प्लेट खोल के बताता हूँ। इस मशीन के स्क्रू खोलने के लिए आपको टॉर्क एलन की जरूरत पड़ेगी।
ये देखिए, ये हमने इसकी सैंडिंग प्लेट खोल ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं हाथ ला के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे बुरादा इकट्ठा हो जाता है। तो आप टाइम टाइम पर इसको साफ़ करते रहिए। ये आपको दिख रहा है मैं साफ़ कर रहा हूँ, ये देखिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही आपका जॉब वर्क ख़त्म हो वैसे ही आपको इसको साफ़ करना है। आप इसको हफ्ते 1.5 हफ्ते में साफ़ कर लिया करिए। तो मैंने इसको कर लिया है क्लीन अप। अब मैं वापस से अपनी सैंडिंग प्लेट लगा लेता हूं। तो फ्रेंड्स, ये मशीन पूरा पैसा वसूल है, आप इसको ले सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, कितनी बढ़िया मशीन है ये। इस मशीन से सैंडिंग बहुत अच्छे से होती है। इस मशीन से आप पेंट तो रिमूव कर सकते ही हैं और साथ में आप इससे स्टोन की सैंडिंग भी कर सकते हैं। इस मशीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहां से भी जाके आप इसको ले सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि मशीन और टूल्स के वीडियो सबसे पहले आप तक आ सकें। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।